इन्वेस्टमेंट जो है हर शख्स कर रहा है और करनी भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? इसके पीछे आपकी तरक्की होती है। आप अपनी हर चीज को इन्वेस्ट करते हैं, यानी खर्च करते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं तो कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी नींद को इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन आप जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका अजर आपको मिलना है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला। इन्वेस्टमेंट जो है हर जगह पर ही आपको करनी पड़ेगी। तो क्यों ना आज हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है खुदा के साथ मिलकर करें। आमीन। दुनिया के कामों में, दुनिया के बिजनेस में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता, उतना रिवार्ड नहीं मिलता, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलता, फिर आप उदास होते हैं। लेकिन मसीह के साथ चलने से, उसके साथ जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 100% मिलेगा। आमीन। कितना मिलेगा? 100%। सारे बोले कितना मिलेगा? 10%, 99%, 99%, 100%। आमीन। इसलिए आज आपको ये इन्वेस्टमेंट जो है ना सिर्फ आपको जमीन पर अजर देगी बल्कि आसमान पर भी अजर मिलेगा। हालेलुया। दो तरह का अजर मिलता है खुदा के साथ, जमीनी भी मिलेगा और आसमान भी मिलेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग सिर्फ जमीनी अजर को हासिल करना चाहते हैं लेकिन आसमानी अजर नहीं चाहते। जमीनी अजर जो है वो वक्ती है, लेकिन जो आसमानी अजर है वो हमेशा के लिए है। आमीन। आपको खुदा के साथ चलकर कभी लॉस नहीं हो सकता। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं और 100% फेथ के साथ कहता हूं। खुदा के साथ चलने से कभी लॉसेस नहीं होंगे, आप कभी घाटे में नहीं होंगे। अगर आप चल रहे हैं, आपके दुख भी आपको फायदा देते हैं। आमीन। आपकी मुसीबतें भी खुदा के साथ चलकर फायदा कर रही होती हैं। आपके गम भी आपको फायदा देते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारे गम खुशी में बदल दिए जाएंगे। आमीन। लेकिन वो गम हो मसीह की खातर, एवं किसी और की खातर ना गमगीन हो जाए। आजकल ये भी बड़ा चक्कर है ना, नींद नहीं आती रात में क्योंकि दिल ही किते होर लग गया। अपना दिल खुदा ना लावो, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। आमीन। आमीन। क्योंकि वो जब आपके दिल में होगा तो बुरी चीजों को अंदर नहीं आने देगा। वो आपको उन कुव्वतों से, उन तस्वीरों से बचाने की कोशिश करेगा। आमीन। तो आज आपको खुल के, जिन्होंने कहते खुल के इन्वेस्टमेंट करनी है। डर नहीं होना चाहिए। दूजे कामां जे तुसी दो दिले हो के काम कर, यार पता नहीं ला लिया तो पता नहीं घाटा ही ना बह जाए, डबल माइंड हो जाते हैं ना। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 100% कॉन्फिडेंस नहीं होती आपके पास, लेकिन खुदा के कामों में आपके पास 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूं और इसका अजर 100%। आमीन। सारे बोले कितना? 100%। मैं किसी की बात तो नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूं। मैं हर चीज खुदा के लिए करता हूं। आमीन। किसी के लिए नहीं करता। अगर मैं किसी के लिए करूं तो मैं कभी उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से मुझे करनी चाहिए। लेकिन जब आप खुदा के लिए करते हैं तो फिर खुदा आपको कभी कमतर नहीं होने देगा। आप कहीं भी जो जाएंगे आप ब्लेसफुल होंगे। खुदा कहता है जब तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, जब तू मेरे कलाम की इज्जत करेगा, जब तू मेरे कलाम के साथ चलेगा, जिस खेत में जाएगा वो खेत तुझे मैं दूंगा। जिस चीज को तू हाथ लाएगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। आमीन। इस तरह की ब्लेसिंग को आप हासिल कर सकते हैं इस साल खुदा के साथ चलकर।
बगैर खुदा के नहीं। आमीन। हर बंदा बरकत ही लेना चाहता है, ऐसे ही तो खुदा भी तो बरकत ही देना चाहता है। आमीन। खुदा से बढ़कर कौन आपकी फिक्र कर सकता है? खुदा से बढ़कर कौन आपके बारे में अच्छा सोच सकता है? सिर्फ खुदा ही एक हस्ती है जो आपके बारे में अच्छा सोचती है। अच्छे ख्यालात उसके पास हैं, और वो ख्यालात क्या हैं? आपकी सरफराजी के हैं। मैं एक बाप हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे कमतर हों, मैं चाहूंगा ये सबसे ऊपर ही आए। जब एक जिस्मानी माँ बाप की इतनी बड़ी सोच है तो उस रूहानी बाप की कितनी बड़ी सोच है। कभी उसको अपने साथ कंपेयर कीजिएगा, आपको फिर पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं। क्यों खुदा कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें, हाँ बुरे होकर, ये लफ्जों पर गौर, बुरे होकर। आपके पास इतना बड़ा प्लान है तो खुदा आपके बारे में क्या सोचता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको खुदा के मंसूबों के साथ चलना है। इसी साल कहें, खुदावंद मैं आपके मंसूबों के साथ चलूंगा, मेरा कोई मंसूबा नहीं। कैंसिल करें अपने मंसूबों को, क्योंकि कई मंसूबे आपने पिछले साल बनाए, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि खुदा ही आपको सक्सेसफुल लाइफ दे सकता है। सक्सेसफुल होना मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। अगर लोगों के इख्तियार में हो तो हर बंदा ही सक्सेसफुल फिरता रहे। खुदा आपको सक्सेसफुल करता है। आपकी मेहनत तब तक कामयाब नहीं है, तब तक आपको फायदा नहीं दे सकती जब तक यहोवा का हाथ आपके साथ ना हो। इसलिए यहोवा का हाथ आपके साथ आना होना चाहिए। आपका काम छोटा हो बड़ा हो वो कोई माने नहीं रखता। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े कोई माने नहीं रखता। आप छोटे हैं बड़े कोई माने नहीं रखता। सिर्फ यहोवा का हाथ होना चाहिए। आज इस साल आप फैसला करके जाएं कि मैंने खुदा के साथ चलना है। सारे बोलें किसके साथ चलना है? मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं, और ये मैं हमेशा बताता रहूंगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूं, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा? तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। सब बोले, तुम मुझसे जुदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ का मतलब कुछ नहीं। करके देख लो, तुसी पिछले साल बेड़ा कुछ करके देखा होगा, लेकिन जिन्होंने खुदा च रह कर कुछ किया है वही सरफराज हुए ने, वही कामयाब हुए ने। जिन्होंने गुजरा साल भी इंजी जाया किया, तबाही लाती साल दी, वो इस साल भी ऐसा ही करेंगे। आए दुआ करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं। पहला करंथियों